नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा और स्वागत है आपका अपना बिहार में। नजर डालेंगे बिहार की खबरों पर। आरा में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शिक्षक अभ्यर्थियों ने घेर कर हंगामा किया। बता दें कि डिप्टी सीएम सर्किट हाउस से आरा समाहरणालय की ओर जा रहे थे, तभी अभ्यर्थियों ने तेजस्वी की गाड़ी को रोक दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद सभी अभ्यर्थियों को तेजस्वी की गाड़ी के सामने से हटाया गया। दरअसल डिप्टी सीएम तेजस्वी आरा में डीएम, एसपी और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 40 महीने से नोटिफिकेशन नहीं आया है, ना ही 7वां चरण पूरा हो पाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव से कहा कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञप्ति जारी करें। प्रदेश में सत्ता से बेदखल हुई बीजेपी अपने संगठन को धार देने में जुट गई है। यही वजह है कि पार्टी ने बिहार के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को बिहार बीजेपी की कमान दी गई है। माना जाता है कि विनोद तावड़े संगठन की अच्छी समझ रखते हैं, तभी तो मुंबई महानगर के सबसे कम उम्र का अध्यक्ष तावड़े को बनाया गया था। महाराष्ट्र में विनोद तावड़े और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर बीजेपी की सत्ता में वापसी कराई थी। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने पिछड़े वर्ग से आने वाले तावड़े को बिहार जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी दी है। छपरा के अमनौरा प्रखंड में संगठनात्मक चुनाव को लेकर राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। इस दौरान सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की मौजूदगी में पंचायत अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव हुआ। बैठक में संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सारण के म्युनिसिपल चौक पर प्राथमिक शिक्षा संघ ने धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन का आह्वान अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ ने किया। इस दौरान जिला मुख्यालय में शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए, साथ ही अलग अलग राज्यों के नियुक्त संविदा शिक्षकों और शिक्षक कर्मियों नियोजित शिक्षकों को समय पर वेतन दिया जाए। अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में सारण जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के अंतर्गत यहाँ पे अपने एक दिवसीय धरने की आहूत में यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांगे जो हैं वह 11 सूत्री हैं, जिसमें कि प्रमुख मांगे जो हैं हमारे पुरानी पेंशन को लागू करना, जो हमारे पहले से प्रचलन में आ रहा है। और हम ये मानते हैं कि यदि हमारा भारत एक है, एक विधान है, तो यहाँ पे वेतन और पेंशन का विधान भी एक होना चाहिए। भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ नई दिल्ली के आह्वान पर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के निर्देशन में आज हम लोग 11 सूत्री मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। इसमें मुख्य मांग है मेरी पुरानी पेंशन, समान काम के लिए समान वेतनमान और 9 अन्य मांगों पर हम लोग आज सारण में ही नहीं बल्कि बिहार राज्य के 38 जिला मुख्यालयों में हमारे संघ के प्रतिनिधि आज धरना स्थल पर बैठे हुए। यही हमारी मुख्य मांग है। मुख्य रूप से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर ये प्रायोजित है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे भारत देश में लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विभिन्न तरह की खामियां हैं। यथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं को विद्यालय से जोड़ने की बात है, लेकिन उसमें कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को पुनः विद्यालय में स्थापित करने की योजना चल रही है, जो बिल्कुल गलत है। प्रशिक्षित शिक्षकों के माध्यम से ही अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2020 में जो भी खामियां हैं उसको दूर करके और उसको सुदृढ़ तरीके से लागू किया जाए, ताकि बच्चों को उसका समुचित लाभ मिल सके। नई मांग को लेकर धरना पर नहीं बैठे। पिछले कई वर्षों से अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में यह लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारी मुख्य मांग है समान शिक्षा नीति लागू करते हुए समान सेवा शर्त समान वेतनमान शिक्षकों पर लागू किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में शिक्षकों को नई पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा दी गई है हमारे नए शिक्षक कर्मचारी भाइयों को, उन्हें समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना पूरे हिंदुस्तान के शिक्षक कर्मचारियों पर लागू किया जाए। इसके अलावा
अन्य हमारी 9 मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग मात्र 2 है। जो सामान्य शिक्षा नीति लागू करो, समान वेतनमान समान सेवा शर्त लागू करो। कहते हैं कि इरादे नेक और हौसले बुलंद हो तो आपको अपने सपने पूरे करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इस कहावत को सच कर दिखाया है दरभंगा के ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने। जी हाँ, दरभंगा के मिर्जापुर स्थित ओमेगा स्टडी सेंटर लगातार 5वें साल नीट में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देकर अपने श्रेष्ठता का परचम लहराया है। इस संस्था के 25 से अधिक बच्चों ने नीट में बेहतर रैंक लाकर सफलता हासिल की है, जिसमें 12 से अधिक बच्चों का रिजल्ट बेहद अच्छा रहा। वहीं इस सफलता का जश्न मनाते हुए संस्था के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर और मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने इसे मिथिलांचल के लिए गौरव का क्षण बताया है। और इस बार नीट में मैंने सिक्योर किया है, मेरा मार्क्स 626 रहा है। और सबसे पहले तो थैंकफुल अगर हूँ मैं तो ये ओमेगा की टीम, चाहे वो हर एक स्ट्रीम में मुझे बहुत हेल्प मिला है। बहुत अच्छा हर एक साल हमारा उत्साह होता है। इसके पीछे कारण है कि पूरे साल ईमानदारी के साथ जो टीचर का टीम हमारा सपोर्ट करते हैं। दूर दूर हम हर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही बात बोलते हैं, रिजल्ट का नींव होता है शिक्षक। जो भी फैकल्टी हमारे यहाँ है सब ट्रेंड है, एक्सपीरियंसड है, उनको पता है कि रिजल्ट को कैसे निकालना है। जो बच्चे आते हैं वो मिसलेनियस टाइप के होते हैं, उसमें से फिर हम लोग फिल्टर करके उसको रैंकर बिल्डिंग में रखते हैं या यहाँ पे अपना टॉप बैच बना के रखते हैं। उसमें टीचर का दिन रात मेहनत होता है। रिजल्ट से हम लोग पहले से आशान्वित थे कि एक बेहतरीन रिजल्ट होने वाला है और हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। और आज कई बच्चे ऐसे हैं जो आंसर की आने के बाद अपने गांव में थे, घर पे थे, तो उनसे भी हमारी बात हुई है। सारे लोग यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं, मैक्सिमम लोग आए हैं। तो आप सबके सामने बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं। इनका बहुत मेहनत और अभिभावक का भरोसा। और स्पेशल मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि हमारे सुमित सर, जिनका सटीक रणनीति जो है और उनकी जो मेंटरशिप है, सारे बच्चों ने आपको बताया। दरभंगा में स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कारनामों से आए दिन छात्रों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब ताजा मामला परीक्षा के एडमिट कार्ड से जुड़ा हुआ है, जहां स्नातक तृतीय खंड की परीक्षा का एडमिट कार्ड वीवी ने गुरुवार को जारी किया, जिसमें एसएमजे कॉलेज मधुबनी के भूगोल की छात्रा गुड़िया कुमारी के फोटो के बदले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो और हस्ताक्षर जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर रवीश कुमार सानू, जो कि बीडी कॉलेज बेगूसराय के छात्र हैं, उनके भी एडमिट कार्ड में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का फोटो जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब मामला तूल पकड़ने लगा है। छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीवी की कार्यशैली को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले भी स्नातक के एक छात्र के अंक प्रमाण पत्र में 100 नंबर की परीक्षा में 151 नंबर देने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का स्नातक तृतीय खंड का एडमिट कार्ड जारी विश्वविद्यालय की ओर से किया गया। उसके बाद हम लोग देखे कि किस प्रकार बिहार के महामहिम गवर्नर माननीय फागू चौहान जी का तस्वीर स्टूडेंट के एडमिट कार्ड पर आता है। कहीं पर दिख रहा है कि 2022 ईस्वी से 2026 ईस्वी तक का एडमिट कार्ड पर वर्ष अंकित रहता है। तो यह व्यापक पैमाने पर विश्वविद्यालय में विगत कुछ वर्षों से यह त्रुटि अनवरत चलता आ रहा है। और सबसे ज़्यादा इसमें जो अगर कोई प्रभावित हो रहा है तो वह छात्र प्रभावित हो रहा है, क्योंकि विश्वविद्यालय का जो दायरा है वह बेगूसराय से लेकर मधुबनी के सुदूरवर्ती इलाके तक है। कटिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दें कि 2 सितंबर को नगर थाना क्षेत्र के 2 युवक को मार दी गई थी, जिसकी वजह से दोनों बुरी तरह घायल हो गए थे। आनन फानन में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी दुश्मनी के चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर मामले की जांच शुरू की थी और पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए मनीष कुमार उर्फ गोलू समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की। मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि आगे इस मामले में और भी कई लोगों की गिरफ्तारी किया जा सकता है। दरभंगा जिले में अपराध खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बता दें कि जिले के प्रसिद्ध आभूषण दुकानदार को रंगदारी नहीं देने पर
पर जान से मारने की धमकी मिली है। दुकानदार को धमकी मिलने के बाद पूरा परिवार दरश्त में आ गया है। दुकानदार ने बताया कि बदमाशों ने उससे किसी अनजान नंबर से फोन किया और उससे 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। दुकानदार ने ये भी बताया कि पूरी घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को दे दी है। उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। धमकी भरा मैसेज आया और उसमें जान से मारने की धमकी दी गई और कहा गया कि 50 लाख रुपया भेजो, नहीं तो तुम्हारे साथ हम जान से मार देंगे। उसके बाद मैंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने कहा कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुनः 22 जून को एक धमकी आ गई। मैंने उसकी भी सारी जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराई। उसके बाद पुलिस ने कहा ठीक है हम पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और आपको जल्द से जल्द कुछ अच्छा नतीजा सुनाएंगे। कटिहार के फलका थाना क्षेत्र से एक युवक को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि देर रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। उस दौरान लड़की के परिजनों ने युवक को देख लिया, जिसके बाद लड़की के परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई की और अधमरा करके परिजनों को सौंप दिया। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां युवक की मौत हो गई। इस दौरान मामले का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। छपरा के गरखा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। मामला मीरपुर जुआरा पंचायत के टहल गांव का है, जहां बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह घटना बीती रात लगभग 12 बजे की है, जब दोनों पति पत्नी सो रहे थे। तभी घर में बिजली के तार शॉर्ट सर्किट की वजह से बिस्तर पर गिर गई और दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों शवों को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, साथ ही मामले की जांच शुरू की। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।